हाय दोस्तों, जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय धरतीपुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल। विश्व सत्य मानव आर्मी, विश्व सेवा, विश्व शांति भाव, विश्व रूपी परिवार, विश्व रूपी गंगा, सबको स्वच्छ एवं पवित्र बनाने का है प्रयास। बात आज हम करेंगे रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट की आपने देखा होगा, भारत देश में शिक्षक रिटायरमेंट हो जाता है, जवान रिटायरमेंट हो जाता आर्मी से, डॉक्टर रिटायरमेंट हो जाता है, इंजीनियर रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब एक एज लिमिट बनाई गई है कि इसके बाद जो पीढ़ी हमारी आ चुकी है, युवा जवान किसान जो भी है, उन्हें मौका दिया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत देश में कुछ त्रुटियां हैं या उन्हें सुधारना चाहिए? आम नागरिकों से एवं सभी भारतीयों से हमारा निवेदन है, आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? 80-80 साल के हो जाते हैं, 90-90 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनसे कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। भारत देश की स्थिति इसीलिए खराब है, जब हर चीज़ में रिटायरमेंट ही होती है कि एक आयु सीमा तय किया गया है। आखिरकार राजनीति पॉलिटिशियन में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं लाया गया, या संविधान में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं रखा गया? ये आपने देखा होगा, कई देशों ने तरक्की भी की, विकास भी किया, विश्वास भी किया, इसके बाद भी वहाँ पे ये दिखावा छलावा नहीं चलता। लेकिन एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़ में रिटायरमेंट है, लेकिन राजनीति में नहीं है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, या तो किसी को समझ में नहीं आ रही है, या तो कोई समझना नहीं चाह रहा है, या कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इस पे गौर करिए। क्या भारत में युवा नहीं है? कि क्या भारत में शिक्षित नहीं है? और मैं इसी चीज़ में मैंने बोला था कि एक वीडियो बनाया था कि मतलब एक आयु सीमा भी तय की जाए, एक एजुकेशन भी तय की जाए, क्योंकि भारत देश में हर क्षेत्र में एजुकेशन को आप महत्व दे रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भारत एक ऐसा जो कृषि प्रधान देश था, आप उसे राजनीति प्रधान देश बना रहे हो। आज तो चलो चल जाएगा, आने वाले भविष्य में ना भारत भी भूखा मरना शुरू कर देगा, और विदेश, अब ऐसा कोई देश ही नहीं बच रहा है जहाँ कोई मेहनत करना चाहे। भारत इसलिए नहीं सोने की चिड़िया कहलाता था, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने कृषि प्रधान देश से ही कृषि से ही जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो खान पीन व्यवस्था थी, संस्कृति व्यवस्था थी, वो खासी मजबूत थी। मतलब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, जिसे कहते थे कि पत्थर भी पूजे जाते थे, बाहर से आया हुआ अतिथि भगवान होता था। अब तो घर का अतिथि आ जाए तो शैतान हो जाता है। रियल में आप लोग मानिए उस चीज़ को कि शिक्षा जो होती है, रियल में हीरो होती है। और जिसके घर में, जिसके समाज में अगर वह शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, दोनों ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा है भी अगर, संस्कार नहीं है, तो भी घर टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार देश भी टूट रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में शिक्षित व्यक्ति बैठे हैं। एक राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे
लक्ष्मी शंकर पाल जी, स्वागत है आपका। जहाँ पे कुर्सी पे अनपढ़ क्रिमिनल और अपराधी, हिंदी में बोलते हैं, अनपढ़ अपराधी बैठ करके जब देश चला रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, क्या उम्मीद होगी। आज देश की ऐसी हालत है, अगर किसी के साथ बलात्कार, मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर रिपोर्ट लिख भी गई तो जो गलती नहीं करता उसी को सजा मिलती, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं थी और सामने वाले की पहुंच थी। वो जेल गया भी तो 1 मिनट में छूट जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है देश की, मुझे समझ नहीं आता। अगर मान लीजिए उसके बाद कोई सच बोल भी दिया, वो भी जेल जाए, क्योंकि तूने बोला क्यों। जैसे चल रहा है चलने दे देश को। आखिर ऐसा कब तक। कभी तो सुधर जाओ लोगों। नागरिकों से ही अपील है हमारी, क्योंकि राजनेता तो नहीं सुधरने वाला। यार, जिसको बैठ के हेलीकॉप्टर सुविधा मिल रही हो, फ्री में आने की, फ्री में जाने की, बिना मेहनत का पैसा खाने का मिल रहा हो, वो क्यों यार ये सब सोचेगा। सोचना तो चाहिए मजदूर को, जो दिन रात बराबर मेहनत करता है, इसके बाद भी उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, मजदूरी नहीं मिलती है। जो रात दिन बराबर नौकरी करे, इसके बाद भी अगर उसका सैलरी न मिले, उसको सोचना चाहिए। जो रात दिन बराबर बॉर्डर पे मेहनत करे और उसका सम्मान भी न मिले, उसको मेहनत करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। अगर जो रात दिन बराबर 24 घंटा अपना जी जान लगा करके अनाज उत्पादन करे, उसको बोलना चाहिए। जो अपने ड्यूटी के प्रति लगन और साहस के साथ दिन रात बच्चों को शिक्षित करता है, उसे बोलना चाहिए। पॉलिटिशियन क्यों बोलेगा। पॉलिटिशियन इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि पॉलिटिशियन भारत देश का एक ऐसा प्राणी बन चुका है। कोई कहावत थी, वो कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, पर उसका जब वही कहावत है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, चलो उसको बता देते। कहावत याद नहीं आई क्योंकि समय में कोई कुछ चीज़ ऐसी है जो ध्यान नहीं आती है, बाद में आती है, तो बाद में कभी हम फेसबुक पेज पे कमेंट मार देंगे। तो किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ भारत के लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ लोगों को दिखावे और दिखाने के अलावा कुछ नहीं आता। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें मेहनत और मेहनत से ही आगे बढ़ना है। अब वो थोड़े संख्या में हो जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा समस्या आती है। उमेश पाल जी, स्वागत है आपका। तो मेरा मानना है, जिन लोगों को लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, वो तो बिल्कुल ध्यान न दें, लेकिन जिनको लगता है विकास और विश्वास नहीं हो रहा है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, रियल में बता रहा हूँ मैं। देखिए, अब भारत देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत की इस मिट्टी में, भारत की इस भूमि में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के वो मुखिया होते हैं। अगर अब कोई बोलता है भारत के प्रधानमंत्री किस पे ध्यान दे, भारत के प्रधानमंत्री किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को एक नियम कानून व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। उनके कर्मचारी हर क्षेत्र में बैठे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए किसी के साथ, अब देखिए, झगड़ा लड़ाई तो बंद नहीं किया जा सकता, अपराध बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई अपराधी है, मर्डर किया, अनावश्यक ही मर्डर कर दिया, उसको जेल हो जानी चाहिए, उसको कभी बेल नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के साथ आवश्यक झगड़ा हो गया, देखो, अनावश्यक आवश्यक दो झगड़ा होता है। एक तो कोई दादागिरी गुंडागर्दी करता है, उसको तो बिल्कुल रियायत नहीं देना है। अब किसी को मजबूरी बस, उसे बहुत सताया गया, काफ़ी सालों से वो सहन किया, तब किया है,
उस पे केस लड़ा जा सकता है, उसको रियायत भी दी जा सकती है। अगर वो समझने के तैयार है तो समझाया भी जा सकता है, और जो समझने के लिए ही तैयार नहीं है, वो गलत पे गलत करते जा रहे, उसे क्यों रियायत देना? देश की भविष्य, देश की मर्यादा, देश की शान को क्यों नष्ट करना? ऐसे लोगों के लिए कोई वकील को भी केस नहीं लड़ना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। भारत में सारी कैटेगरी बनाई गई है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई जो है ही नहीं है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, पहले कि आज केस इतने पेंडिंग है कि अगला केस लेने के लिए तैयार ही नहीं कोई। रियल में दोस्तों, देश के हालत बहुत ख़राब है। पहले कुछ जैसे जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्थाओं की हम बात करें तो पहले, अब कुछ लोगों को, अब देखो ऐसा है कि एक व्यक्ति को नहीं पढ़ने दिया जाता था कि सबको नहीं पढ़ने दिया जाता था। मान लीजिए पहले किसी को नहीं पढ़ने दिया जाता था, बोला जाता है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी की बात चलती है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्होंने बाहर पढ़ा, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, मैं मानता हूँ। लेकिन आज किसी का अंगूठा नहीं काटा जा रहा है, किसी को पढ़ने के लिए नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं उनके माध्यम से, संविधान के माध्यम से, कि आप स्कूल जा सकते हो, शिक्षित हो सकते हो। हाँ, अब मायने ये रखता है कि आपकी उस शिक्षा के लिए, उस स्कूल के लिए शायद व्यवस्था ना हो, किंतु इतनी तो व्यवस्था है कि आप जागरूक हो सकते हो। आप जितना रीलों में, गंदे वीडियो में, पबजी में, फ्री फायर में, अनावश्यक गेमों में समय देते हैं, वही समय अपने समाज के सुधार के लिए, अपने समाज के विकास के लिए समय जरूर दे सकते हैं। क्योंकि एक ही साथ कई व्यवस्थाएं आप नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि शिक्षा जो होती है उस व्यवस्था को आप फॉलो कर सकते हो। जब आपका समय है ना, उस शिक्षा व्यवस्था को आप जरूर फॉलो करिए। तो आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कहीं देख रहा हूँ कि जैसे पाल बिरादरी की बात हम करें, कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती है, उनके हक के, अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। ऐसे प्रशासन की क्या व्यवस्था है जो संगठन से मदद मांगे, समाज से मदद मांगे, प्रशासन से उम्मीद ही न लगाए? ऐसी प्रशासन व्यवस्थाओं को तो मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं को मैं क्या करूँगा जहाँ न्याय ही नहीं हो रहा है, अनीति कुरीति फैलाई जा रही है, अधर्म फैलाया जा रहा है। ऐसी प्राणी को, न्याय व्यवस्था प्राणी को मैं क्या मानूं कि ये व्यवस्था सही है? अब मान लीजिए कहीं ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, कहीं ठाकुरों के साथ गलत हो रहा है, कहीं गडरियों के साथ, कहीं हरिजनों के साथ, कोई मतलब किसी भी जाति के साथ हो रहा है, वो तो अन्याय मेरे भारत देश के नागरिकों के ही साथ हो रहा है ना, क्योंकि हम भारत के ही हैं, भारत भूमि की ही है। अब कोई बोलता है कि गलत पे मत बोलो, यार आप अपने गलत, अधर्म, अन्याय को जितना रोकोगे उसका परिणाम उतना ही दुष्परिणाम होगा। क्योंकि जो अत्याचारी है, जो अनीति है, जो अन्याय है, आज आपके साथ किया है, कल और के साथ के करेगा, क्योंकि उसको दंड ही नहीं मिला, उसे समझाया नहीं गया, उसे संभाला नहीं गया। ऐसी प्रणाली पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो देश के लिए खतरनाक है, उस पे प्रशासन को भी, आम नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर इसे अभी नहीं रोका गया, आगे चल करके इतना जातिवाद, इतना धर्मवाद, इतना अपराधवाद बढ़ जाएगा, इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो गृह युद्ध में निर्माण हो सकता है। आज दूसरे देश को देख करके हमारी मीडिया जो तंत्र पा रही है, वह दूसरे देशों को देख करके ऐसे वीडियो बनाती है, लगता है बस यही सही है, बाकी तो दुनिया गलत है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पे बिल्कुल अंकुश लगाया जाना चाहिए। आज विदेशों की बात कर रहे हैं, कल आपके घर में जब हो जाएगा, जैसे किसी पड़ोसी के घर में अत्याचार हो जाता है तो अपना बगल वाला बोलता है आज अच्छा हुआ, मैंने देखा है, हो भी रहा है। अब कल क्या पता जिस पे तुम हंस रहे थे, कल वही घटना तुम्हारे पे हो जाए तो कल वो भी तो हंसेगा।
ऐसे मौके मत बनाओ कि आप उसके पे हंसो, आप उस पे हंसो। इसमें देश की भलाई नहीं है, समाज की भलाई नहीं है। रियल में मानिए, ऐसा देश विकास नहीं होगा। जब आयु सीमा सब पे तय की गई है, समाज पे गई गई, प्रशासन पे की गई है, तो राजनीति पे भी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सब पे थोपी गई है। आज शिक्षा व्यवस्था हर व्यक्ति पे थोपी जा रही है, जिम्मेदारियां थोपी जा रही है, तो राजनीति पे क्यों नहीं थोपी जा रही है? अगर आज न्याय व्यवस्था हर नागरिकों पे थोपी जा रही है, तो राजनीति पे क्यों नहीं थोपी जाए? वो अंधाधुंध मर्यादाहीन काम करता जा रहा है, किसी की आंख नहीं है, दिख नहीं रहा है। जब हर चीज, हर व्यवस्थाएं समाज पे दोष थोपी जा रही है, तो राजनीति पे क्यों नहीं थोपी जा रही है? नीति के लिए, अन्याय के लिए, कुरीति के लिए, समस्या के लिए, समाधान के लिए हर नागरिकों पे थोपा जा रहा है, राजनीति पे क्यों नहीं थोपी जा रही? सबकी सीबीआई जांच हो रही है, राजनीति की क्यों नहीं हो रही है? सबका अपराध का सलूशन हो रहा है, राजनीति के अपराध का क्यों सलूशन नहीं हो रहा है? सभी पे भाषण हो रहा है, सभी पे बातें हो रही है, राजनीति पे, अनीति पे क्यों नहीं बात हो रही है? सबकी समस्याएं हैं, लेकिन राजनीति में समस्या नहीं है, ऐसा क्यों मान लेते आप लोग? समस्याएं सब में है दोस्तों, उसको देखिए। अनदेखा करेंगे तो आपका भविष्य, आपका देश, आपका घर, आपका समाज, परिवार बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा की जिम्मेदारियां सब पे मिल रही है, रक्षा की जिम्मेदारियां सब पे मिल रही है, कृषि की जिम्मेदारियां सब पे मिल रही है, मजदूरी की व्यवस्थाएं सब पे मिल रही हैं। राजनीति पे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये कुछ व्यवस्थाएं गलत हो रही हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो राजनीति सत्ता पक्ष का है यार। विपक्ष क्या कर रहा है? अब विपक्ष भी इतना भोला है, इतना क्या बोल दूं मैं। आप ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए जो कुछ करना चाह रहा है, जो बैठ के खाना चाह रहा है ना, उसको मौका मत दीजिए। ये हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे मजदूरी का, चाहे मजबूरी का, चाहे संस्कार का, चाहे शिक्षा, चाहे संस्कृति, चाहे रोजगार, मतलब भारत देश की जितनी भी नीतियां हो, अगर कोई मौका ढूंढ रहा है, मौका पाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, रियल में करना चाह रहा है, उसको मौका दीजिए। निवेदक धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल। जय विश्व, जय भूमि। यहीं पे लाइव समाप्त करते हैं।